जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु के नाम अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्या जानेंगे? आज हम प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही सुंदर वचन जानेंगे। आज हम जानेंगे जो मसीह लड़की हैं या मसीह बहनें हैं, स्त्री हैं, जो या तो प्रभु यीशु को जानती हैं या नहीं जानती हैं, उनको कैसा होना चाहिए, उनके अंदर क्या होना चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या जो परमेश्वर ने जिनको सुंदरता दी है, क्या उस सुंदरता पे क्या घमंड करना चाहिए स्त्री को, जो या मसीह लड़की को, मसीह बहन को क्या अपनी सुंदरता पर, अपनी खूबसूरती पे घमंड करना चाहिए या लोगों को दिखाना चाहिए? नहीं, हमें देखिए, हमें परमेश्वर ने सुंदर बनाया है तो हम परमेश्वर की प्रशंसा करें, धन्यवाद दें। क्योंकि ये स्त्रियों के लिए नहीं, सभी इस वीडियो को देखिए, मसीह बहनों देखिए, मसीह भाई देखिए। देखिए आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि मसीह लड़कियों को कैसा होना चाहिए या मसीह बहनों को कैसा होना चाहिए, स्त्रियों को कैसा होना चाहिए, बाइबल के वचन के द्वारा हम जानेंगे। आप क्या कीजिए, हिंदी बाइबल ओपन कीजिए, हिंदी बाइबल में नीति वचन की बुक को ओपन कीजिए मेरे भाइयों। हम वचन को पढ़ते हैं। हिंदी बाइबल में हम नीति वचन की बुक को खोलते हैं। यहाँ पर देखिए एक अच्छा परमेश्वर ने वचन दिया है। नीति वचन 31 के 10 में जानेंगे। आज हम इस वचन की व्याख्या करेंगे, इस वचन को समझेंगे। देखिए हमारा परमेश्वर क्या कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। देखिए यहाँ पर हमारा परमेश्वर क्या कह रहा है, जो स्त्री है उसकी शोभा भी झूठी है, सुंदरता भी व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री, जो औरत, जो लड़की परमेश्वर का भय मानती है उसकी क्या की जाएगी? प्रशंसा की जाएगी। क्यों की जाएगी? कैसे की जाएगी? प्रशंसा उसके कामों की जाएगी। देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बात सोचिए, मनुष्य की सुंदरता हमेशा नहीं रहती, बहनों की सुंदरता हमेशा नहीं रहती। एक स्त्री है, जब वो उसकी शादी होती है उस समय वो कितनी खूबसूरत लगती है, परंतु कुछ समय बाद, शादी के 10 साल पीछे या 15 साल बाद, उसकी सुंदरता क्या धीरे धीरे क्या होती है? कम होती चली जाती है। आखिरी समय में हम देखेंगे बुढ़ापे में यदि वो स्त्री जो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, परंतु बुढ़ापे में देखेंगे कि वो औरत इतनी बेकार हो जाती है कि उसकी सुंदरता कुछ भी नहीं रहती है, उसकी सुंदरता को कोई भी नहीं देखता है, कोई भी ये नहीं कहता ये स्त्री जवानी में इतनी सुंदर होगी। परंतु देखते हैं, हम वचन के अनुसार देखते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हम व्यर्थ देखते हैं। शोभा कैसे झूठी है? क्योंकि कुछ समय बाद हमारी जो सुंदरता होती है, खूबसूरती होती है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो औरत है जो परमेश्वर का भय मानने वाली हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाली हैं, परमेश्वर के वचनों का पालन करने वाली हैं, अपने अंदर अच्छा गुण रखती हैं, पति का आदर करती हैं, सभी मनुष्यों का आदर करती हैं, बड़ों का आदर करती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, उनकी क्या की जाएगी? प्रशंसा की जाएगी। किस किस कारण प्रशंसा की जाएगी? उनकी कामों को देखकर प्रशंसा की जाएगी, उनके जो हाथों का परिश्रम है उससे प्रशंसा की जाएगी। यदि कोई भली स्त्री है ना, किसी स्त्री जो बुढ़ापे में आ जाए ना, उसकी बुढ़ापे में उसकी सुंदरता की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। जब वो कोई स्त्री है, कोई मनुष्य है जो खत्म होता है या मरने, जब उसका आखिरी समय आ जाता है, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस समय लोग ये नहीं कहेंगे कि वो तो बहुत सुंदर स्त्री थी, वो आज खत्म हो गई। लोग क्या कहेंगे? उसके कर्मों की प्रशंसा करेंगे कि वो स्त्री ने बहुत अच्छा काम किया, उस औरत ने बहुत अच्छा काम किया था, देखिए वो तो कितनी भली स्त्री थी, वो आज खत्म हो गई। उसके लिए शोक करेंगे लोग, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अंत में जब वो क्या होगी? परमेश्वर के पास जाएगी। परंतु जो गलत कर्म करेगी, अपनी सुंदरता पर घमंड करेगी और क्या करेगी? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं जानेगी, परमेश्वर को नहीं जानेगी, परमेश्वर के वचनों को नहीं जानेगी, उन स्त्रियों के बारे में लोग जब वो खत्म होंगी, मृत्यु को प्राप्त होंगी ना, तब लोग क्या करेंगे? लोग उनके बारे में कहेंगे वो तो ऐसी स्थिति थी, उसने हमेशा अपनी ज़िंदगी में ना तो परमेश्वर को देखा, ना कोई अच्छा काम किया, हमेशा अपनी घमंड करती हुई आज देखिए उसकी सुंदरता सब समाप्त हो गई और देखिए मृत्यु लोक को पहुंच गई। इसलिए मेरे प्रियो, हम जीवित रहते हुए हमें किस पे घमंड करना है? परमेश्वर की आज्ञाओं पर घमंड करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का, परमेश्वर का भय मानना है और हमें मनुष्यों का आदर करना है। स्त्रियों को कैसा होना है? मनुष्यों का आदर करना है। हमें अच्छे कर्म करने हैं स्त्रियों को, और मनुष्यों को अच्छे कर्म
कर्म करने हैं, स्त्रियों को ही नहीं हमको भी, हम भाइयों को भी अच्छे कर्म करने, बहनों को ही नहीं हम भाइयों को भी अच्छे कर्म करने, जिससे कि लोग हमारे कर्मों को देखकर, हमारे कामों को देखकर हमारी प्रशंसा करें। प्रभु का वचन भी कहता है कि तुम पृथ्वी पे ऐसे काम करो कि लोग तुम्हारे कर्मों को देख के, तुम्हारे कार्यों को देख के, तुम्हारे कामों को देख के जो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है उसकी प्रशंसा करें, उसकी भलाई करें। हमारे कर्म, हमारे काम, हमारे कार्य कैसे होने चाहिए मेरे भाइयों बहनों? हमारे कार्य बहनों ऐसे होने चाहिए कि हमारे पिता की जो स्वर्ग में है, हमारे परमेश्वर की, हमारे प्रभु यीशु की लोग हमारे कामों को देख कर प्रशंसा करें। हम पर कोई दोष ना ढूँढने पाने के कारण वो लज्जित हों, शर्मिंदा हों। ऐसे हमारे कामों को होना चाहिए। देखिए आप समझ गए होंगे। और देखिए अगला वचन में हम देखते हैं किस प्रकार से स्त्री की प्रशंसा की जाती है। देखिए अगले अध्याय में देखें, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आगे हम 31 में देखेंगे नीति वचन के में, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। क्या होगी? जो स्त्री अच्छे काम करती है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलती है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करती है, उसकी क्या होगी? उसके कामों से उसकी क्या होगी? उसके कामों से ही उसकी प्रशंसा होगी। उसके हाथों के कामों से उसकी प्रशंसा होगी कि वो तो ऐसी भली स्त्री थी, वो तो ऐसा भला मनुष्य था, आज वो खत्म हो गया, वो हमें हमारे साथ छोड़कर चला गया है। वो तो बहुत सुंदर था, वो तो बहुत अच्छा था, उसने लोगों के साथ भलाइयाँ की। बेशक उस मनुष्य का रंग रूप अच्छा ना हो, परंतु उसके गुणों की लोग प्रशंसा करेंगे। उसके अंदर जो काबिलियत थी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, कीर्ति करेंगे। लोग कहेंगे कि वो तो बहुत ही भला मनुष्य था, उसने कभी किसी को गाली नहीं दी, उसने कभी किसी को बुरा नहीं किया। वो स्त्री तो ऐसी थी कि उसने कभी भी किसी का बुरा ना चाहा, वो तो हमेशा काम करती रही, अपने परिश्रम से लोगों को किसी को भी दुख नहीं दिया। अपने परिश्रम से ऐसा परिश्रम करती थी कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं कि मेरी बहू ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है। लोग कहते हैं कि उसकी बहू ऐसी है, उसकी बहू ऐसी है। इतनी प्रशंसा की जाएगी कि वो तो बहुत भली स्त्री है। ऐसी हमारी क्या होगी? हमारे कामों की प्रशंसा होगी, ना कि हमारी सुंदरता की। मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पर वचन यही है, ये कहना चाहता है कि स्त्रियों को अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। यदि हम एक बात और सोचें ना, यदि हमारी सुंदरता यही नहीं है, कुछ पल में ही समाप्त हो जाएगी। सुनिए, एक उदाहरण दें, यदि हमारे अंदर कोई ना चाहिए परंतु कोई बीमारी आकर अटैक कर देना, तो कुछ समय के अंदर ही क्या होगा? हमारी सारी सुंदरता व्यर्थ हो जाएगी, सारी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य की खूबसूरती उसके शरीर से दिखाई देती है, परंतु जब उसका शरीर दुबला हो जाए, उसके अंदर कोई बीमारी आ जाए ना, तो उसकी सुंदरता तुरंत ही बुढ़ापे से पहले ही समाप्त हो जाती है। इसलिए देखिए, हमें परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर के कामों के द्वारा हमें प्रशंसा मिलेगी। यहोवा का भय मानने के द्वारा क्या होगी? हमारी प्रशंसा होगी। हमारी प्रशंसा किससे होगी मेरे भाइयों बहनों? परमेश्वर का भय मानने से हमारी प्रशंसा होगी। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। परमेश्वर की भय मानने वाली स्त्रियों की क्या होगी? भलाई होगी, प्रशंसा होगी। गॉड ब्लेस यू। सभी को आशीष दे परमेश्वर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी गैर मसीह लड़कियों के लिए। पासी या मसीह, चाहे मसीह लोग हों या गैर मसीह लोग, सभी के लिए परमेश्वर के वचन है। ऐसा नहीं है कि जो बाइबल को जानते हैं, प्रभु यीशु को जानते हैं, उन्हीं के लिए वचन है। बाइबल का वचन हर एक मनुष्य के लिए है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि का रचने वाला वही है। संसार के लिए, संपूर्ण सभी भाइयों के लिए, सभी लोगों के लिए, संसार के लिए अपने खून बहाने वाला, अब पापों के लिए सूली पर चढ़ने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम ऐसे काम करो कि लोग तुम्हारे कामों को देखकर, तुम्हारे कर्मों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में प्रशंसा करें। इसलिए हमें सुंदरता पर, हमें ऐसा नहीं करना है कि हमें अपनी आपको ज़्यादा सुंदर दिखाने के चक्कर में हम सुंदर दिखते हैं, परंतु हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। देखिए, चाहे परमेश्वर ने आपको सुंदर बनाया है तो ये भी बहुत अच्छी बात है, सुंदर भी होना चाहिए। परमेश्वर का प्रशंसा कर धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है, परंतु साथ में हमें परमेश्वर का भय भी मानना है। क्या करना है? परमेश्वर का भय मानना है। गॉड ब्लेस यू। आमीन।